नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में आरएमजी के केसेस जो इस बार लिस्ट हो रहे हैं, उसने लिटरली दिमाग का दही कर दिया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कल मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा केस 1 महीना आगे शेड्यूल हो गया है 17 अप्रैल को। अब उस सूचना में मैं एक बदलाव और एक ऐसा अपडेट लेकर आया हूं जो आप भी सुनने के बाद कहोगे कि यह आखिर हो क्या रहा है। तो हुआ कुछ यूं कि 11 मार्च को आरएमजी से संबंधित केसेस सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट थे। उस दिन वह केसेस पकड़े नहीं गए। इसके बाद यह सारे केस उस दिन सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर 17 मार्च के लिए लिस्ट दिखा रहे थे। जब 17 मार्च नजदीक आया तभी यह सारे केस 17 मार्च के बजाय 17 अप्रैल शो करने लगे, जिसकी सूचना मैंने कल आपको वीडियो बनाकर दी थी। आज सुबह कुछ यूं हुआ कि एक दो मेरे सब्सक्राइबर ने कहा कि सर 17 तारीख तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी सूचना भी आ रही है कि यह सारे केसेस 14 अप्रैल को भी लिस्टेड हैं। मैंने जब यह बात सुना तो मैंने सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट खोला, चेक किया। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर 17 तारीख दिखा रहा था। तो मैंने उन लोगों को आश्वस्त किया कि भाई 17 तारीख का डेट है, कहीं से किसी ने अफवाह फैला दी होगी, आप उस पर ध्यान न दो। अभी शाम को मेरे चैनल के ही एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर रेड्डी, उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला कि सर आप चेक करो, अगर 17 का डेट है तो फिर कुछ केस 14 के लिए टैग क्यों हुए हैं, यह क्या कंफ्यूजन है, कृपया इसको क्लियर करें। अब यह बात सुनने के बाद मैं भी थोड़ा हतप्रभ रह गया। इसके बाद मैंने आरएमजी के जितने भी पार्टीज हैं सुप्रीम कोर्ट के केस में, उन सब के केस को मैंने इंडिविजुअली चेक करना शुरू किया और जो रिजल्ट मेरे सामने आया वह बड़ा ही चौंकाने वाला था। और आप भी देखिए कि आखिर इस पूरे मामले में हो क्या रहा है। इतनी कंफ्यूजन है कि आपका भी दिमाग इस पूरे मामले को देखकर घूम जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इन केसेस में दो बड़े पार्टीज हैं, पहला हेड डिजिटल वर्क्स और दूसरा बगीरा कैरम। इसके अलावा एक एनजीओ है, एक शतरंज के खिलाड़ी हैं और कुछ प्राइवेट पार्टीज भी हैं। मैंने सबके केसेस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर इंडिविजुअली चेक करने शुरू किए। तो पहला मैंने चेक किया, यह मैंने अभी चेक किया है और तुरंत की खबर आपको दे रहा हूं। तो पहला जो मैंने चेक किया वह था हेड डिजिटल वर्क्स का। और जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, हेड डिजिटल वर्क्स का जो अपडेट है जो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर शो कर रहा है, वह आज भी नेक्स्ट डेट 17/4 शो कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो मैंने दूसरा चेक किया वह किया डॉक्टर के ए पॉल का। अब आप जानते हैं कि इस पूरे मामले में एक शतरंज का खिलाड़ी है, उनका नाम है डॉक्टर के ए पॉल, जिन्हें खिलाड़ी आनंद के नाम से भी जाना जाता है। इनके भी केस को मैंने इंडिविजुअली चेक किया तो यहां भी मुझे 17/4 का डेट दिखा रहा था। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था कि हेड डिजिटल वर्क्स और के ए पॉल का जो केस है वह 17/4 के लिए लिस्ट हुआ है। लेकिन अब आता है कहानी में एक नया ट्विस्ट। इसके बाद मैंने तीसरा इंडिविजुअल पार्टी को चेक किया, वह था बगीरा कैरम। और यहां मैं क्या देखता हूं कि बगीरा कैरम का केस में जो अपडेट है नेक्स्ट लिस्टिंग डेट का, वह 14/4 है। यह मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी कि दो केसेस 17/4 को लिस्ट थे जो मेन पार्टीज हैं, और इसके बाद जो तीसरा बड़ा पार्टी है बगीरा कैरम, उसका केस जो लिस्ट है वह 14/4 को है। इसके बाद अगला जो पार्टी था जिसका मैंने चेक किया वह था सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी सिस्टमेटिक चेंज। आपको याद होगा कि इस पूरे मामले में एक एनजीओ है जो आरएमजी के खिलाफ है और उसी एनजीओ का नाम है सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी सिस्टमेटिक चेंज। इनके केस में भी जो अपडेट दिखा रहा है वह 14/4 का दिखा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट केस मैंने चेक किया वह है हबील मुस्तेन जीरोवाला। इनका केस भी 14/4 को लिस्ट दिखा रहा है। एंड फाइनली जो लास्ट नाम मैंने चेक किया वह था मानव प्रदीप आर्या का। इनका भी केस जो है वह 14/4 को लिस्ट दिखा रहा है। अब आप समझे कि यह 14 और 17 का कंफ्यूजन आखिर लोगों में हुआ क्यों। तो मैं जनरली हेड डिजिटल वर्क्स
और खिलाड़ी आनंद को फॉलो करता हूं, क्योंकि ये जो हैं ये मेन पार्टीज हैं। तो मैंने इनके सारे नाम वगैरह जो हैं वह वेबसाइट पे और अपने सिस्टम में फीड कर रखा है, तो मुझे सर्च करने में बहुत आसानी होती है। तो जब मैं केस के डेट्स देख रहा था तो मैं हेड डिजिटल वर्क्स और खिलाड़ी आनंद के इंडिविजुअल जो भी अपडेट्स थे उनको चेक कर रहा था, और उसमें 17/4 का डेट दिखा रहा था। तो मैंने आपको बताया कि यह केस 17/4 को लगा हुआ है। लेकिन जो लोग बघीरा कैरम को फॉलो कर रहे होंगे उनको 14/4 का डेट दिख रहा होगा, यानी कि उन लोगों के पास जानकारी यह होगी कि 14/4 को मैटर लिस्टेड है, और जो लोग हेड डिजिटल वर्क्स को फॉलो करते हैं उनके पास जानकारी यह थी कि 17/4 को डेट लिस्ट हुआ है। हेड डिजिटल वर्क्स और खिलाड़ी आनंद का जो केस है वह 17/4 को लिस्ट दिखा रहा है। इसके अलावा बघीरा कैरम, जीरू वाला जो एनजीओ हैं, और इसके अलावा जो मिस्टर आर्या हैं, इन सभी के केसेस जो हैं वह 14 अप्रैल को लिस्ट दिखा रहा है। अब यहाँ मजेदार बात यह है कि अगर सिर्फ 14-17 के डेट का कंफ्यूजन होता तब तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि चलो ठीक है 14 को पकड़ा गया या 17 को पकड़ा गया, वन इन द सेम थिंग। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब यह पूरा बैच केस था और एक साथ सुनवाई हो रहा था, तब आखिर इस केस की सुनवाई अब कब होगी? 14 को होगी या 17 को होगी? क्योंकि 14 को बघीरा कैरम जैसा एक बड़ा पार्टी इन्वॉल्व है, और 17 के लिस्टिंग में हेड डिजिटल वर्क्स जैसा बड़ा पार्टी इन्वॉल्व है। तो यह कहना बड़ा मुश्किल है कि अब यह सुनवाई 14 को होगी या 17 को सुनवाई होगी। इसके अलावा बैच केस को इस प्रकार से स्प्लिट क्यों किया गया, इसकी क्या आवश्यकता थी, यह बिल्कुल समझ से परे है। तो मुझे एक आशंका ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम में कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम होगी, इसीलिए इन केसेस को स्प्लिट करके दो जगह दिखाया जा रहा है। या फिर क्या कारण है, इन केसेस को क्यों स्प्लिट किया गया इस प्रकार से? कुछ केसेस में अलग डेट और कुछ केसेस में अलग डेट क्यों दिखाए जा रहे हैं? सच पूछें तो अभी मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मैं इसको ढूंढने की कोशिश करूंगा कि आखिर यह पूरा समस्या क्या है और क्यों इस तरह से डेट्स अलग अलग दिखाए जा रहे हैं। या सच में कुछ ऐसा हुआ है कि केसेस को स्प्लिट कर दिया गया है, या सिर्फ यह एक टेक्निकल एरर है? तो जो भी है, सारी बातें स्पष्ट रूप से मैंने आपके सामने रख दी हैं। सारी स्क्रीनशॉट्स भी मैंने आपको दिखा दिया है। आप चाहें तो इंडिविजुअली सारे पार्टीज का जो अपडेट है वो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पर हेड डिजिटल वर्क और खिलाड़ी आनंद का 17 को मिलेगा, और बाकी पार्टीज का डेट जो है वह 14 को मिलेगा। अब सुनवाई 14 को हो रही है, 17 को हो रही है, इस बात को बताना बड़ा मुश्किल है। खैर, जिस दिन भी हो, 14 को हो 17 को हो, बहुत फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। तो अब जब कॉज लिस्ट आएगा उस समय तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या यह केसेस अलग अलग लिस्ट हो रहे हैं या कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट था जो कंप्यूटर के द्वारा शो हो रहा है। जो भी है, जैसा भी है, आगे जो भी अपडेट आएगा आपको देता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।